अवतार व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। प्राकथन चल रहा है। विराट दर्शन योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हों तभी दिखाई पड़ता है। पूजनीय देव इष्ट एकमात्र परात्पर ब्रह्म ही पूजनीय देव है। उसे खोजने का स्थान हृदय देश है। उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है। अब इनमें से योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप समझने के लिए अध्याय 3 तक आपको पढ़ना होगा। यदि आप पहला प्रश्न जानना चाहते हैं कि कृष्ण कौन है तो उसके लिए आपको कहाँ तक पढ़ना होगा? 3 तक। अध्याय 13 तक आप स्पष्ट समझने लगेंगे कि श्री कृष्ण एक योगी थे। अध्याय 2 से ही सत्य निखर जाएगा। सनातन और सत्य एक दूसरे के पूरक हैं। यह अध्याय 2 से ही स्पष्ट होगा। वैसे पूर्ति पर्यंत चलेगा। युद्ध अध्याय 4 तक स्पष्ट होने लगेगा। 11 तक संशय निर्मूल हो जाएगा। वैसे अध्याय 16 तक देखना चाहिए। युद्ध स्थल के लिए अध्याय 13 बार बार देखें कि युद्ध कहाँ हुआ था। ज्ञान अध्याय 4 से स्पष्ट होगा और अध्याय 13 में भली प्रकार समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष दर्शन का नाम ही योग। अध्याय 6 तक आप समझ सकेंगे। वैसे पूर्ति पर्यंत योग के विभिन्न अंशों की परिभाषा है। ज्ञान योग अध्याय 3 से 6 तक स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। निष्काम कर्म योग अध्याय 2 से आरंभ होकर पूर्ति पर्यंत है। यज्ञ आप अध्याय 3 से 4 तक पढ़े, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। कर्म का नाम अध्याय 2 के श्लोक 39 में पहली बार लिया और इसी श्लोक से अध्याय 4 तक पढ़ लें तो स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म का अर्थ आराधना और भजन क्यों है। अध्याय 16 और 17 यह विचार स्थिर कर देता है कि यही सत्य है। वर्ण संकर अध्याय 3 में और अवतार अध्याय 4 में स्पष्ट हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था के लिए अध्याय 18 देखना होगा। वैसे संकेत अध्याय 3 और 4 में भी है। मनुष्य की देवासुर जातियों के लिए अध्याय 16 द्रष्टव्य है। विराट दर्शन अध्याय 10 से 11 तक स्पष्ट हो जाएगा। अध्याय 7, 9 और 15 में भी इस पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय 7, 9 और 17 में बाह्य देवताओं की अस्तित्वहीनता स्पष्ट हो जाएगी या हो जाती है। परमात्मा के पूजन की स्थली हृदय देश ही है, जिसमें ध्यान, श्वास प्रश्वास के चिंतन इत्यादि की क्रियाएं जो एकांत में बैठकर मंदिर या मूर्ति के सामने नहीं बल्कि कहाँ की जाती है? एकांत में बैठकर की जाती है। जितने भी हुए हैं, महावीर स्वामी ने घर छोड़ा तो कहाँ गए? एकांत में, जंगल में। महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, कहाँ गए? राजा भर्तृहरि ने राज छोड़ा और कहाँ गए? उन जंगलों में आज भी डर लगता है। जहाँ भी महापुरुष जीवन पर्यंत रहकर तपस्या सफल कर गए, आज भी वहां जाते हुए डर लग रहा है। हाँ जी, अब इसका मतलब मैं आप लोगों को जंगल में नहीं भेज रहा हूँ। कहीं जाके कह दो घर पे साहब पे, मैं आपको सही ज्ञान कर रहा हूँ। कहाँ से छोड़ा? हाँ, अध्याय 3, 4, 6 और 18 में स्पष्ट है। बहुत सोचने विचारने से क्या प्रयोजन है? यदि अध्याय 6 तक ही अध्ययन कर लें तो यथार्थ गीता का मूल आशय आपकी समझ में आ जाएगा। गीता जीविका संग्राम का साधन नहीं है। झगड़ा किस बात का है? किसी भी चीज को हम किससे जोड़ करके देख रहे हैं? जीविका से। यदि घर में कोई हानि हो गई तो आप तुरंत जोड़ोगे कि यार कल हमने वो किया था इसलिए नुकसान हो गया, तो तुरंत अपनी लाइन बदल के उसी डरने पे आ जाओगे वापस। हमें ये नहीं करना है, फालतू नुकसान हो गया, टायर पंचर हो गया कि मैंने यार प्रणाम नहीं किया था, वो आया था रास्ते में मंदिर तो टायर पंचर हो गया, कल तुरंत पहले ही प्रणाम कर लोगे। ये पूर्वाग्रह है। ये सब क्या है? इनको तोड़ना होगा आपको। जीविकाओं में हम लोग उलझे हुए हैं। बस कुछ भी हो, दादाजी मर जाए, कोई हो जाए, परिवार, देखो कितने लोग मरते गए, चलते गए, लेकिन संसार वैसे ही वैसे चल रहा है ना, आगे बढ़ता जा रहा है। ये
पीछे जो मर गए उनको भूल गए। 15 दिन आते हैं श्राद्ध के, 2-3 श्राद्ध आप लोग बड़े चाव से निकालते हैं, और जो बच गए उनका सबका लास्ट में एक साथ निकालते हैं एक दिन। जो बचे कुछ हैं वो सारे इसमें आके जीव लो है? तो कोई याद नहीं रखता किसी को। तो गीता जीविका संग्राम का साधन नहीं, अपितु जीवन संग्राम में शाश्वत विजय का क्रियात्मक प्रशिक्षण है। इसीलिए युद्ध ग्रंथ है जो वास्तविक विजय दिलाता है, किंतु गीतोक्त युद्ध तलवार, धनुष, बाण, गदा या फरसे से लड़ा जाने वाला सांसारिक युद्ध नहीं है, और न इन युद्धों में शाश्वत विजय निहित है। उन लड़ाइयों में कोई शाश्वत विजय नहीं है। जापान पे बम गिराए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, उनका परिणाम आज तक नहीं गया है। आज तक उनका दुख वो आने वाली पीढ़ियां भोग रही है। उस विभीषिका को भोपाल में गैस कांड हुआ था, आज तक वो लोग पीड़ित हैं कई प्रकार के रोगों से। तो इन युद्धों में शाश्वत विजय निहित है। यह सत प्रवृत्तियों का संघर्ष है जिनके रूपकात्मक वर्णन की परंपरा रही है। वेद में इंद्र और वृत्ति, विद्या और अविद्या, पुराणों में देवासुर संग्राम, महाकाव्यों में राम और रावण, कौरवों और पांडवों के संघर्ष को ही गीता में धर्म क्षेत्र, और पहले ही श्लोक में है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, देवी संपद और आसुरी संपद, सजातीय एवं विजातीय, सद्गुण एवं दुर्गुणों का संघर्ष कहा है। और वास्तव में यही युद्ध है, सबके साथ चल रहा है। यह संघर्ष जहां होता है वह स्थान कहाँ है? गीता का धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भारत का कोई भूखंड, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि स्वयं गीताकार के शब्दों में उन्होंने साफ साफ कहा है 13वें अध्याय के पहले श्लोक में, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य भी धीयते। एकदम एक एक शब्द स्पष्ट है, इसमें कोई इतना छुपा हुआ भी नहीं है। इदम शरीरम मतलब यह शरीर ही, कौन्ते किनको कहा गया? अर्जुन को। कुंती का पुत्र था ना, राधे का पुत्र, कौन्ते कुंती का पुत्र। तो इदम शरीरम कौन्ते, हे अर्जुन ये शरीर ही क्षेत्र मित्य भी धीयते, इसी को तू क्षेत्र जान। ये शरीर ही क्षेत्र है जहां युद्ध हुआ। और इससे स्पष्ट क्या कहेंगे पता नहीं, पढ़ने वाले क्या पढ़ ले गए और सब पे प्रतिबंध लगा दिया, तुम लोग मत पढ़ना, नहीं तो घर में रामायण हो जाएगी। रामायण घर में रखी तो घर में रामायण हो जाएगी, घर में नहीं रखी क्यों? सत्य जान जाओगे और हमारी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। बस इसी का जीविका का झगड़ा है। झगड़ा किस बात का? जबकि वो है नहीं है। एक संत हुए हैं मलूक दास, सुना होगा, मलूका दास, मलूक दास के नाम से, बहुत अच्छे संत हुए हैं, किसान थे, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आज भी उनकी गद्दी है और उनकी परंपरा के महात्मा है। खेत में काम करने जा रहे थे, गांव में कथा हो रही थी, उन्होंने वहां पर ये सुना कि जिसको भगवान ने जन्म दिया है या जिसको चोंच दी है उसको चुगा जरूर देता है। उन्होंने सोचा जब ऐसा है तो उधर मेहनत हमारी तुलना में ज़्यादा होती है भैया, यूपी बिहार एमपी, उधर बहुत भयंकर मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ की ज़मीन ही ऐसी पथरीली और ये ज़मीन है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उन्होंने सोचा मैं इतना परेशान क्यों हूँ, क्यों इतना परेशान हूँ, जब ऐसे ही दे रहा है भगवान ही। वहीं पर अपना फरसा कुदाली पटक दिया और जंगल की तरफ चले गए कि देखे कैसे देते हैं, या तो मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप आग दिखाओगे पानी को तो आग बुझ जाएगी, लेकिन वही आग आप पेट्रोल को दिखा दोगे तो क्या होगा? भभक जाएगी, खुद भी जल जाएगी और दूसरों को भी आसपास के और जला देगी। तो उनके हृदय में ऐसी प्रेरणा थी, वहाँ हजारों लोग सैकड़ों लोग सुन रहे होंगे, उनके दिल में वो बात नहीं गई, लेकिन उनको लग गई कि यार मैं रोज इतनी मेहनत करता हूँ, ये कह रहे हैं कि चोंच दी उसको चुगा जरूर देंगे, तो हो सकता है ऐसा सही है या गलत है। आज परसा पटक दिया, चले गए जंगल में। अब शाम हो गई, यार क्या करें, मन में विचार कर लिया कि देखे खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं, आज भगवान खिलाएंगे तो ही मैं खाऊंगा। जाके बैठ गए, शाम हो गई तो डर लगने लगा कि अब कहाँ जाए। तो एक पेड़ था बड़ा बरगद का है, पीपल का, उस पर बैठ गए। वो था चोरों का अड्डा, चोर जो है चोरी करके जा करके वहीं बंटवारा करते थे।
कुदरत ऐसी हुई कि पहले पैदल लोग चलते थे, तो उधर से एक बारात आई, उन लोगों ने वहाँ अपना भोजन प्रसाद जो भी है वो बनाया। उस अच्छी लगी जगह, पहले धर्मशालाएं और ये नहीं होती थी, रेस्टोरेंट होटल ढाबा ये नहीं थे पुराने ज़माने में, तो वहीं बैठ कर के उन्होंने भोजन बना लिया। जो ही भोजन बनाया तो वो कोई आवाज़ आ गई शेर की दहाड़ने की, तो वो भोजन सब छोड़ करके अपना सामान उठा के भाग गए। बोले यार शेर खा जाएगा जंगल में, वो तो भाग गए। चोरों को रात में देर रात आना ही था, वहाँ अड्डा था उनका। वो जैसे आए तो उन्होंने देखा यार इतना सारा भोजन एकदम तैयार, कौन यहाँ बना के रख गया? या तो हम लोगों का पता था कि आने वाले हैं बॉस, तो इसलिए भोजन तैयार कर दो। अब उन्होंने विचार किया यार ऐसा हो नहीं सकता कि एकदम तैयार भोजन है और कोई छोड़ के गए, इसमें कहीं कोई झेर वेर हमें पकड़ने के लिए जाल तो नहीं बिछाया हुआ है। चारों तरफ नजर डाली, कोई नहीं दिखा। एक चोर को दिख गया, बोले भाई साहब वो देखो वो बैठा है। तो उससे कहा बोले यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। बोले यार तू बहुत बड़ा चालाक आदमी है, नीचे जाल बिछा के ऊपर भजन कर रहा है, नीचे आ। बोले मैं नहीं आऊँगा। बोले आता है कि नहीं? बोले बिल्कुल नहीं आऊँगा, चाहे इधर से उधर हो जाए। उन्होंने सोचा यार इसने कोई जहर वहर मिला रखा है, सोच रखा है ये खाएंगे मरेंगे और मैं सामान इनका लेके चला जाऊंगा। अब क्या किया, चोरों ने विचार किया कि वो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपने डालो इसको भोजन को थाली में, चलो उसको वहीं खिलाते हैं। उसको खिलाया, बोले खाओ। बोले नहीं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, खाना तो मुझे है ही नहीं है। तो फिर उन्होंने ज़बरदस्ती की, बोले बिल्कुल कुछ भी कर लो, भगवान खिलाएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने सोचा यार ये बहुत चालाक आदमी है, तो उसको पिटाई की खूब दो और ज़बरदस्ती ठूस ठूस के उसको भोजन खिला देगा। उसी दिन से उन्होंने सब घर बार त्याग दिए। बोले हे प्रभु आप वास्तव में गजब है, मतलब राजी से नहीं खाया तो पिटाई करके भी खिला दिया। वास्तव में चोंच जिसको दी उसको चुका आप देते ही हैं। तो उन्होंने वहाँ एक दोहे की रचना की, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। बहुत अच्छे संत हुए थे। तो देना ये जीविका कोई झगड़ा नहीं हकीकत में। आज गवर्नमेंट ही फ्री में 2 रुपए किलो गेहूं दे रही है ना, और भी ज्यादा गरीब है तो और फ्री में दे रही है। अब देखो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भोजन फ्री, किताबें फ्री, ड्रेस फ्री, दूध, साबुन धोने के लिए हाथ पोंछने के लिए तौलिया, मुंह देखने के लिए दर्पण। अरे क्या बताओ आप, इससे बड़ा रामराज क्या होगा? और इससे बड़ा रामराज्य क्या होगा? इधर से उधर जो घूम रहे हैं जाके आराम से बैठ के खाओ पियो और अपना पढ़ाई फ्री में, किताबें फ्री मिल ही रही है। और कोई बामासा आता है वो स्वेटर दे जाता है, कोई सॉक्स दे जाता है, कोई जूते दे जाता है, कोई टाई बेल्ट दे जाता है। अब बताइए जीने खाने की कोई समस्या है क्या? कहीं भी नहीं है, जीना खाना समस्या नहीं है। हम लोग जिसके लिए परेशान हैं वो है श्रेय। हनुमान बाबा के बायो काई करो भया खा पी रही धूल में दे दिया, तो इसलिए परेशान है। और श्रेय मिलेगा अच्छे कर्म करने से, शुभ कर्म करने से। इसीलिए मनुष्य योनि को, देवताओं को भी दुर्लभ है। जितना चाहो उतना श्रेय ले सकते हो आप, खुला मैदान है, जितना चाहो उतना। तो यह शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार के रूप में सदैव उगता है। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे और बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। 10 इंद्रियां, इंद्रियां कितनी है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण है हमारे अंदर की मन में। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 विकार और 3 गुणों का विकार इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। बहुत कहते हैं मैं तो कुछ करता नहीं, कोई रुकता नहीं है, क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, आप शरीर को रोक सकते हैं, मन को थोड़े रोक सकते हैं। कभी रुकता भी नहीं है, आपके रोकने से भी नहीं रुकेगा, इसकी प्रोसेस है रोकने की। तो ये रात दिन कर्म करते हैं, पर करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म जन्मांतरों से करते ही तो बीत रहा है, यही कुरुक्षेत्र है। सदगुरु के माध्यम से साधना के सही दौर में पढ़कर साधक जब परम धर्म परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, तब यही क्षेत्र क्या बन जाता है?
जब हम जो कुछ भी कर रहे हैं संसार का, वो तो क्या हुआ, कुरुक्षेत्र। और यदि हम केवल परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसके साथ में हमने ये और जोड़ दिया ईश्वर चिंतन, तो ये क्या हो गया, धर्म क्षेत्र। धर्म एकमात्र परमात्मा है, और परमात्मा को धारण करना धार्मिको नाम, एक ही शब्द में, यह शरीर ही क्या है, एक क्षेत्र है।